हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने तीनों सेंटर्स में विजिट किया है। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहा है पूरे नेशन को कि जो लीडर ऑफ द कंट्री है वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि कहाँ तक पहुँचे हैं, क्या रोल आउट प्लान क्या होगा, क्या प्रिकॉशंस रखनी है। मेरे अंदाजे से और बाकी जो भी मेडिकल डॉक्टर्स और साइंटिस्ट हैं उनके अंदाजे से जो पहला वैक्सीन है जो पूना से, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से आ रहा है, जो ऑक्सफर्ड जेनेका के वैक्सीन से कहा जाता है, वो मेरा ख्याल अगले 2-3 महीने में फर्स्ट फेज रोल आउट की उम्मीद है। ये फेज्ड मैनर में होगा जिसमें जो हाई रिस्क ग्रुप है जैसे डॉक्टर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स, उसके बाद एल्डरली जो वनरेबल है, कोमॉर्बिड कंडीशंस, उस प्रकार से होगा। पर ये जो इंटायर एक्सरसाइज है वो कम से कम 12, 15, 18 महीने से भी ज्यादा लग सकते हैं, क्योंकि हमने 100 करोड़ से ज्यादा आबादी को वैक्सीनेट करना है अभी और फिर दोबारा 4 हफ्तों के बाद। जो हम कहते हैं पहला डोज और सेकंड डोज, इसमें टाइम लगेगा। पर मेरे को पूरी उम्मीद है कि जो इंडियन साइंटिस्ट ने इस पर काम किया ICMR के साथ, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है और यही एक ही स्टेप है जो इस पेंडेमिक की कमर तोड़ सकता है। अगर हम इन्फेक्शन को कंट्रोल करें, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट डिजीज ना हो, तीसरा पॉइंट ट्रांसमिशन रोक सकें एक आदमी से दूसरे आदमी से, और चौथा पॉइंट हम डेथ को प्रिवेंट कर सकें, मतलब मोर्टेलिटी कम कर दे। अगर ये 4 चीज जो ये वैक्सीन उम्मीद रख रही है, फिर हम ये पेंडेमिक को पूरी तरह काबू कर सकते हैं। बट इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। उम्मीद 100% है, बट कॉशन इसलिए, मतलब हमें संयम रखना है इसलिए क्योंकि सारा डेटा अभी तक हमारे पास नहीं है। डेटा आते रहेगा और जितना डेटा और आएगा हमारे पास, उतने ही हमारे कदम और मजबूत होंगे। बिल्कुल, संयम रखना तो बहुत जरूरी है और काफी दिनों से, काफी महीनों से भारतवासी संयम के साथ हैं, लेकिन कुछ लोग बेपरवाह और लापरवाह भी हैं, जिनकी लापरवाही की तस्वीरें आप डॉक्टर होने के नाते खुद देखते भी होंगे और आप भी परेशान होते होंगे कि इतनी जागरूकता फैलाने के बावजूद लोग इस बीमारी से उस तरीके से खौफ नहीं खा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो वैक्सीन का नाम सुनते ही निश्चिंत तो होते जा रहे हैं कि वैक्सीन आ जाएगा तो ये बीमारी पूरी तरीके से हमसे दूर भाग जाएगी। लेकिन चूंकि आपने कहा है कि सबसे पहले डॉक्टर्स, पुलिसकर्मी, इन सभी को वैक्सीन दिया जाएगा, तो क्या जिन लोगों को वैक्सीन दे दिया जाएगा, क्या उसके बाद एकदम संभावना खत्म हो जाती है कि फिर उन्हें दोबारा कोरोना का भी टच भी नहीं करेगा, या कहीं से भी दूसरे कोरोना से जो लोग हैं जुड़े हुए, वो उनको बीमार नहीं कर सकते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिफिक क्वेश्चन है, तो इसमें मेरे को 2 मिनट दीजिए। मैं सारे दर्शकों, व्यूअर्स को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि कोई भी वैक्सीन जिंदगी भर किसी भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में 100% सिक्योर नहीं है, 100% इफेक्टिव नहीं है। सबसे ज्यादा जो वैक्सीन इफेक्टिव जो हमें अभी पाया गया है, पोलियो जो 95% प्लस है, या जो MMR का वैक्सीन है 95% प्लस है। तो इसमें उम्मीद की जा रही है कि हमें 60-70% एफिकेसी एंड इफेक्टिवनेस दोनों मिलेंगे। इसका ये मतलब है कि हर 100 में से 60-70% टोटली प्रोटेक्ट रहेंगे, पर ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन का हमेशा डर रहेगा। इसलिए एक वैक्सीन के बाद दूसरा बूस्टर जरूरी है, और बूस्टर के बाद भी इमीडिएटली इम्यूनिटी बिल्डअप नहीं होती, उसमें थोड़े हफ्ते लगते हैं। तो कम से कम ये जो साइकिल, पहला डोज और सेकंड डोज के बाद कम से कम 1 महीने के बाद आदमी के पास या औरत के पास एडिक्वेट एंटीबॉडी या T सेल प्रोटेक्शन रहती है, मतलब आदमी सिक्योर हो सकता है। बट हमें अपना प्रिकॉशन नहीं छोड़ना, क्योंकि हमें पूरे इस साल 2021 में मास्क का साथ नहीं छोड़ना और मास्क ने हमारा साथ नहीं छोड़ना। अगर हम मास्क पहने रहें, हम डिजीज से कम 97-98% बच सकते हैं। वैक्सीनेशन पूरा जो प्रोग्राम है, जैसे मैंने कहा, 1 साल और 2 साल के बीच में टाइम लग सकता है, इसलिए इस दरमियान हमने प्रिकॉशन नहीं छोड़ने। सबसे जरूरी है प्रिकॉशन नहीं छोड़ने। सर, बीच में आपने पोलियो का जिक्र किया था। ये वही तमाम बीमारियां और महामारियां हैं जिससे जब हमने जीत हासिल कर ली, उसके ऊपर फतह हासिल कर ली, तो दुनिया में इस बात की चर्चा हुई और बीच में WHO ने भी हमारी तारीफ करते हुए ये तक कह दिया
कि भारत की ओर हम देख रहे हैं, लेकिन हमारे पास वैसे वैज्ञानिकों की टीम तो है जो वैक्सीन तैयार कर रही है, लेकिन हमारे सामने चुनौती और परेशानी सिर्फ और सिर्फ आबादी की है। अब उसको लेकर डॉक्टर्स की टीम किस तरीके से प्लानिंग कर रही है कि कैसे ये चेन डेवलप हो और किन किन लोगों को पहले वैक्सीन दिया जाए ताकि आबादी की जो चुनौती है उससे निपटते हुए हम महामारी पर जीत हासिल कर लें। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप देखें तो इंडिया जैसे कंट्री में जितने ज़्यादा वैक्सीन प्रोड्यूस हो रहे हैं और जितना ज़्यादा वैक्सीन का पर्सनली इस्तेमाल किया जा रहा है, मेरे ख्याल और किसी देश में नहीं किया गया है। तो हमारे पास जो प्रोटोकॉल्स हैं, हमारे पास जो डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके तहसील तक लेके विलेजेस तक लेके प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स तक लेके आशा वर्कर्स तक लेके सारा जो डेटा रिकॉर्ड, जैसे हम कहते हैं ट्रेन ट्रैक्स ऑलरेडी लगी हुई हैं। अब हमने दो चीज का ध्यान रखना है इसमें मेरे व्यू में। एक तो जो हम ये रोल आउट करेंगे ये फेज्ड मैनर होगा, जो वनरेबल है, जो ज्यादा रिस्क पेशेंट्स हैं उनको पहले दिया जाएगा। पर जो ऑनगोइंग हमारा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, जैसे जो इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स का सबसे जो वाइड स्प्रेड दुनिया भर में वाइड स्प्रेड प्रोग्राम है, वो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम सफर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें दोनों चीज इकट्ठी पैरेलल रन करनी है। तो हमें एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्किल्ड मैन पावर चाहिए होगा, हमें डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिक्स सब लोगों की आवश्यकता है। हमें जो पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इंटीग्रेट करना है, ताकि जितनी ज़्यादा लोगों को जितनी जल्दी और सेफ मैनर में, मतलब बिना कोई रिस्क लिए सब प्रिकॉशंस के साथ जितनी ज़्यादा लोगों को वैक्सीन कर सकें, जितनी जल्दी कर सकें, वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। बिल्कुल, ये तो हमने आबादी के लिहाज से सवाल पूछे, लेकिन इसके बाद एक और चुनौती सामने आती है कि हम भारत के नागरिकों की उम्मीद तो बढ़ रही है। देश के प्रधानमंत्री आज जब 3-3 जगहों पे जा रहे हैं, अहमदाबाद, हैदराबाद और पुणे, लेकिन वैक्सीन लगने के बाद हम तो सिर्फ भारत की बात करें, लेकिन चीन के रास्ते हुए दुनिया के कई देशों को अपनी चपेट में जब ये बीमारी ले चुका है और जिन देशों में वैक्सीन को लेकर अभी उस तरीके से माहौल नहीं है, तो वहां के लोगों से हमारे कई देशों से व्यापारिक संबंध है, कई जगहों पे लोगों का आना जाना है, वो सब तो चलते रहेगा। तो फिर उस दौरान हमारे लिए क्या प्रिकॉशंस रहेंगे? मेरा ख्याल अगले 1 साल और 2 साल तक एक है मास्क, दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग, तीसरा हैंड वॉशिंग, चौथा है कंटिन्यू टेस्टिंग। हमें ये टेस्टिंग का सहारा नहीं छोड़ना, और जितनी जल्दी हम एक इंडेक्स केस को आइसोलेट कर सकें, उनको मैनेज कर सकें, उतना ही ट्रांसमिशन यानी डिजीज का फैलना हम रोक सकेंगे। तो ये जो पूरा हमें प्रिकॉशन का जो पूरा प्रोटोकॉल है, कम से कम 12 महीने 24 महीने इसको जारी रखना है, इसको गंवाना नहीं है। हमने अगर देखा जाए पिछले 8-9 महीने में बहुत ही अच्छा मेडिकल फ्रेटर्निटी ने काम किया है, गवर्नमेंट के सपोर्ट के साथ, इंफ्रास्ट्रक्चर के सपोर्ट के साथ, और ये कहते हुए हमें ये गर्व है कि हमारे पास जितने बेड थे और डॉक्टर्स की कमी थी, उसके बावजूद भी हमारा जो केस फैटेलिटी है दुनिया के काफ़ी एडवांस देशों के कंपैरिजन में बहुत कम है। पर हमने अब इसके साथ खाली खुश नहीं होना, हमने अपना जो ये पूरा जो बैटल है कंटिन्यू रखना है, और मैसेज कंप्लीट सोसाइटी को है कि सोसाइटी ने हमारा साथ देना है, हर एक आदमी ने हमारा साथ देना है, क्योंकि जो हमारा चेन तभी स्ट्रेंथन होगा अगर डॉक्टर संजीव, आपने बेहद महत्वपूर्ण बातें बताई है जो कि हमारे दर्शकों के लिए बहुत कारगर है। बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बार फिर हम अपने दर्शकों के सामने कहेंगे कि डॉक्टर्स का भी कहना है, डॉक्टर्स की टीम का भी कहना है कि अगला 2 साल भी बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर